इस वीडियो में हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे। तो अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है x का वर्ग धन 6x धन 9, और अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका गुणनखंडन करना है दो द्विपद के रूप में, तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें इस 9 के ऐसे गुणन ढूंढने होते हैं जो गुणा करके हमें 9 मिले, और उन दोनों गुणन को जब हम जोड़ें तो हमें 6 मिले। तो 9 के जो गुणन हैं वो है 1, 3 और 9। उनमें से अगर मैं 3 और 3 लेता हूं तो 3 और 3 को गुणा करके हमें 9 मिलता है, और 3 और 3 को जोड़ के हमें मिलता है 6। तो हम जानते हैं कि इस बहुपद के दो गुणनखंड हैं x धन 3 और x धन 3। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है x धन 3 के पूर्ण वर्ग के। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये बहुपद पूर्ण वर्गीय क्यों है, तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये यहां हमारे पास 3 पद हैं। उनमें से एक पद जो है वो हमारे चर x का वर्ग है, और यहाँ जो एक पद है वो है एक अचर का वर्ग, और यहाँ जो x का जो गुणन है वो दुगना है इस अचर के 2 गुना 3। तो चलो एक उदाहरण से इसकी जांच करते हैं। तो अगर मेरे पास है a का वर्ग धन 14a धन 49, तो क्या ये इस रूप में है? तो चलो देखते हैं। तो यहां हमारे पास है एक चर का वर्ग a का वर्ग, यहां हमारे पास एक अचर का वर्ग है जो है 7, यह है 7 का वर्ग। तो क्या यहाँ हमारे पास 2 गुणा 7 है? तो देखते हैं क्या हमारे पास 2 गुणा 7 है। ये जो a है एक घातीय चर, तो इसका जो गुणन है वो 2 गुणा 7 है। और तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो संख्या है, ये जो अचर है, ये है 7 गुणा 7, और a का जो गुणन है वो है 7 धन 7। तो ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है, यानी कि ये बराबर है a धन 7 के पूर्ण वर्ग के। चलिए हम पता करते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे पास है a धन 7 गुणा a धन 7, जो बराबर होगा इस a को इस a धन 7 से गुणा करने के, तो इस a को गुणा करने के a धन 7 से, और धन इस 7 को गुणा करने के इस a धन 7 से, तो धन इस 7 को गुणा करने के a धन 7 के। अब ये a और ये a गुणा हो जाएंगे जो हमें मिलेगा a का वर्ग, और ये a और 7 गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा धन 7a। यहाँ पे धन 7 और a गुणा होगा तो हमारे पास आएगा धन 7a, और धन 7 और धन 7 गुणा होके हमारे पास आएगा 49। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास a का वर्ग है, यहाँ हमारे पास 7 का वर्ग है 49, और ये जो 14a है, ये 14a हमें यहाँ से आ रहा है 7a धन 7a से। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास है a धन b का पूर्ण वर्ग, जो बराबर होगा a धन b गुणा a धन b। तो चलो अब इन दोनों गुणनखंड को हम गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये जो a है ये गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो हमें मिलेगा a गुणा a धन b, और ये धन b जो है वो फिर से गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो धन b गुणा हो जाएगा a धन b से। तो हमें क्या मिलेगा? अब ये a और ये a गुणा होके हमें मिलेगा a का वर्ग, ये a और b गुणा होके हमें मिलेगा धन ab, ये b और a गुणा होके हमें मिलेगा धन ba, जिसे हम धन a भी लिख सकते हैं, और ये b और ये b धन b और धन b गुणा होके हमें मिलेगा धन b का वर्ग। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ मिल रहा है a का वर्ग धन ab, और ab हमारे पास आ जाएंगे 2ab धन b का वर्ग। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है, जहां हमारे पास a का वर्ग है, b का वर्ग है, और यहां हमारे पास है 2ab 2 गुना 7 गुना a।
तो इस तरह से हम किसी भी वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। मैं एक आखिरी अलग तरीके का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। समझो हमारे पास है 25 धन 10x धन x का वर्ग। तो क्या ये वर्गीय बहुपद है? तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो ये है 5 का पूर्ण वर्ग। यहाँ भी हमारे पास होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो यहाँ हमारे पास है x का पूर्ण वर्ग। और यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो वो है हमारे पास है 10x। तो ये बराबर है 5 धन x के पूर्ण वर्ग के। ये अगर हमें ऐसे दिया जाता कि हमें दिया जाता x का वर्ग धन 10x धन 25, तो भी ये उसी तरह से आता कि ये है x का वर्ग, ये है 5 का वर्ग और ये है 2 गुणा 5 गुणा x, तो ये होता x धन 5 का पूर्ण वर्ग। जो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से हम वर्गीय बहुपदों का गुणनखंडन कर सकते हैं।